Hello everyone, welcome to my channel अग्निहोत्र आयुर्वेद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स ऑल माय व्यूअर्स जो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही आगे मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है स्वर्ण प्राशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 16 संस्कारों के बारे में बताया था। जिनने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्वर्ण प्राशन इन 16 संस्कारों में ही सम्मिलित है। शिशु के जन्म लेते ही हम कौन सा संस्कार करते हैं? जातकर्म। जातकर्म में हम सोने की शलाका से शिशु को घी और मधु चटाते हैं, वो स्वर्ण प्राशन ही है, उसका एक पार्ट है। मॉडर्न मेडिसिन में अनेक रोगों की, डिफरेंट रोगों की हम वैक्सीन बना रहे हैं। जैसे इस समय कोविड-19 के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है। तो हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि मुनि होते थे, जो आचार्य होते थे, वह रोगों से बचाव के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन का इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हम रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस स्वर्ण प्राशन में मुख्यतः स्वर्ण भस्म इस्तेमाल होती है। स्वर्ण भस्म क्यों इस्तेमाल होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। स्वर्ण भस्म के साथ इसमें 7-8 औषध द्रव्य भी यूज़ होते हैं, शहद भी यूज़ होती है और घी भी यूज़ होती है। इसका इस्तेमाल स्वर्ण प्राशन का जो स्वर्ण प्राशन हम 0 से 16 साल तक के बच्चों को कराते हैं और इसको बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन मुख्य जो कार्य है वो है इम्यूनिटी को बढ़ाना। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेन जो इसका है वो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। स्वर्ण भस्म का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करने का कारण ये है कि जो स्वर्ण भस्म है वो हमारे बॉडी की जो मेमोरी सेल्स है उसके साथ बाइंड अप होके वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रह जाती है। और जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी को अटैक करता है, एंटीजन हमारी बॉडी को अटैक करता है, कोई इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल हुआ या वायरल हुआ, जो भी हुआ, तो ये जो गोल्ड भस्म है, जो स्वर्ण भस्म है, जो मेमोरी सेल के साथ बाइंड अप है, वो एक एंटीबॉडी का काम करके उस फॉरेन बॉडी से हमें बचाता है, जिससे हमें उस रोग से बचाता है हमको। तो इसलिए स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मेन जो इसका कंटेंट है वो है स्वर्ण भस्म। बहुत ही कम मात्रा में लगता है, ये नहीं कि लगेगा कि गोल्ड है तो कॉस्टली होगा। कम मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट मात्रा में ये स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है गाय का ही घी क्यों यूज़ करते हैं? इसमें गाय का घी भी यूज़ होता है। गाय का घी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गाय का घी पहली बात तो बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव है, बहुत अच्छे से हम अपने शरीर से पचा सकते हैं उसको। दूसरी बात, जो हमारी बॉडी की लिपिड लेयर है उसका जो मॉलिकुलर मतलब कॉम्बिनेशन है वो गाय की घी उससे बहुत मिलता जुलता है, तो दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, गाय के घी में एक गुण होता है कि वो अपने गुणों को रखते हुए जो दूसरे औषध द्रव्यों के साथ मिलता है उसके भी गुणों को अपनाता है। तो इससे जो दूसरे के गुण हैं ना वो दबते हैं, ना गाय के घी के जो गुण हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो दबते हैं। तो इसलिए गाय का घी यूज़ होता है। मेन यही हो सकता है। औषध द्रव्य तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठ सकता है कि गाय का ही घी क्यों? दूसरे भी मतलब जैसे भैंस का दूध हुआ, बकरी, किसी का भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाय का घी यूज़ करने का कारण ये है। बात करते हैं स्वर्ण प्राशन में डोज की। जो 0 से 1 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 2-2 ड्रॉप, और जो 1 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 4-4 ड्रॉप का यूज़ होता है। ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। हम इसको घर में भी बना सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये इसकी डोज है और इसका एक फ़िक्स टाइम है। वैसे तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन मेन इसको पुष्य नक्षत्र में जो महीने के हर 27वें दिन आता है उसमें करना ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। इसकी मैंने आपको डोज बता दी कि 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2-2 ड्रॉप और 1 से 16 वर्ष तक के लिए 4-4 ड्रॉप। अब इसमें औषध कौन से इस्तेमाल होते हैं? औषध इसमें पहला तो मैंने स्वर्ण भस्म बताया, दूसरा गाय का घी, तीसरा शहद, चौथा अश्वगंधा, पांचवा गुडुचि, छठवां शंखपुष्पी, सातवां मधुएष्टि, उसके बाद आठवां गुडुचि,
इन सब का और नोवा जो है वो ब्राह्मी। इन औषधियों के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इन 9 चीज़ों को मिला के स्वर्ण प्राशन के लिए एक सेमी लिक्विड फॉर्म में दवाई बनाई जाती है, जिसको हम बच्चों को खिलाते हैं, जिससे इसके इतने बेनिफिट्स हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इम्यून सिस्टम को तो ये बूस्ट कर ही रहा है, साथ में जो गोल्ड होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का करता है। तो आप सोच सकते हैं जब गोल्ड, अकेले गोल्ड के ही इतने बेनिफिट हैं, तो इसके साथ जब औषध द्रव्य मिल जाएंगे, जैसे आज के टाइम में गिलोय, गुडुचि, वो इतना इम्यून सिस्टम को बचा रहा है, इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी बढ़ा रहा है हमारी बॉडी की। तो जब गोल्ड के साथ ये सब औषधियाँ मिलेंगे तो उसकी कितने गुणों की मतलब कितने इनके गुण बढ़ेंगे। जैसे कि ब्राह्मी हुआ, शंखपुष्पी हुआ, ये सब मेद्य द्रव्य होते हैं। मीन्स ये हमारे मेमोरी सेल्स को बूस्टअप करते हैं, जिससे हमारे धी, धृति, स्मृति की भी वृद्धि होती है। मधुयष्टि जो गले के रोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके भी गुण इसमें मिलते हैं। और जो इम्यून सिस्टम हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये हमारी बॉडी के जितने सिस्टम हैं उन सबको बूस्ट करता है और कई रोगों से हमको बचाता है, हमारी आयु बढ़ाता है, हमारा वर्ण बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखता है। आई होप मैंने शॉर्ट में लेकिन आपको बहुत अच्छे से स्वर्ण प्राशन समझाया होगा। मैं इसका बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।